अच्छा, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे 2 लेटर्स भेजे एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एक लेटर है 7/4/2025 का, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद ने जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा कि बल्कि वो सर्टिफिकेट एक इशू किया उस लेटर के ज़रिए, जिसमें कहा कि नो वैकेंसी फॉर प्रमोशन BPS 17, यानी कोई वैकेंसी खाली नहीं है कि यहाँ हैदराबाद के असातिज़ा को प्रमोट किया जा सके। और दूसरा लेटर उन्होंने फिर मुझे जो सेंड किया, वो 19/5/2025 का है, जिसमें हैदराबाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैदराबाद में असातिज़ा को लाके पोस्ट किया जा रहा है। तो इस अमल से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस अमल से दो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, दो प्रॉब्लम, दो इश्यूज क्रिएट होते हैं। नंबर एक, जब भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो यहाँ हैदराबाद में वैकेंट पोस्ट ही नहीं होती है। वैकेंट पोस्ट नहीं होती है तो फिर अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे? अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे तो जहां जिन डिस्ट्रिक्ट से, जिन अजला से ट्रांसफर होकर हैदराबाद में आ जाते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंट पोस्ट निकल आती है, और हैदराबाद में वैकेंट पोस्ट नहीं होती तो हैदराबाद के शहरी अपॉइंटमेंट से महरूम रहते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने हवाला दिया DO साहब ने जो लेटर निकाला, कि जब प्रमोशन का वक्त आता है तो भी सीट वैकेंट नहीं होती। जब सीट वैकेंट नहीं होती है तो यहाँ हैदराबाद के शहरियों के साथ एक और अंदाज से हकतलफी होती है, और वो जो लाइक होते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं कि उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो चूंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की वजह से असातिज़ा यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो फिर प्रमोशन भी फिर उनका रह जाता है। तो ये इस तरह की जो हकतलफी है, ये सियासी बुनियादों पर होती है। और जो गवर्नमेंट पिछले 17 सालों से, 18 सालों से सिंध में जो रूल कर रही है, उसका ये एक एजेंडा है कि वो हैदराबाद के शहरियों को किस तरीके से महरूम रख रही है तालीम के महकमे में, अपॉइंटमेंट से भी और प्रमोशन से।